हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यंग स्टार उड़ान प्लान के 3 अलग अलग वेरिएंट हैं। 3 में से आप एक ही ले सकते हैं। पहला वेरिएंट है एस्पिरेशन, जिसे एंडोमेंट ऑप्शन कहा गया। अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हो तो इस समय जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यह वीडियो आपको देखना होगा। और यह वीडियो देखना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इस प्लान में जो डेथ बेनिफिट के ऑप्शन हैं, जो कि तीनों ऑप्शन में कॉमन है, उसको हमने पहले ही भाग में एक्सप्लेन किया है। अब इस प्लान का जो दूसरा ऑप्शन है एकेडमी, उसकी डिटेल भी चैनल पे अवेलेबल है और उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये वीडियो देखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस प्लान में जो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट है, जो कि तीनों ऑप्शन में कॉमन है, उसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और इन दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं HDFC लाइफ यंग स्टार उड़ान प्लान के ऑप्शन नंबर 3 करियर ऑप्शन की डिटेल को उदाहरण के साथ में। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यंग स्टार उड़ान प्लान का जो सेकंड ऑप्शन है एकेडमिया, उसका और जो थर्ड ऑप्शन है करियर ऑप्शन, इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। एंट्री एज की लिमिट, मैच्योरिटी एज की लिमिट, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, मिनिमम जो प्रीमियम का लिमिट है और मोड ऑफ प्रीमियम, सब कुछ सेम ही है। डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात आती है बेनिफिट की, तो बेनिफिट थोड़े अलग हैं यहाँ पे, उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम बेनिफिट समझ पाएं। मान लेते हैं श्रीमान एस हैं, जिनकी आयु 30 साल की है, उनकी बेटी है जिसकी उम्र अभी 90 दिन की है। तो ऐसे में उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का, और 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सब मच्योर्ड ले रहे हैं वो 10 लाख रुपए का। और जो डेथ बेनिफिट है यहाँ पे वो क्लासिक वेवर ऑप्शन ले रहे हैं। तो ऐसे में वो सालाना 65,931 रुपए का मिनिमम प्रीमियम पे करेंगे। इसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये बेस प्रीमियम है। इसी को हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कहते हैं। और पॉलिसी के पहले 5 साल इनको गारंटेड एडिशन मिलेगा, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड का 5% होगा ओनली पॉलिसी के पहले 5 साल। तो इस हिसाब से जो गारंटेड एडिशन बैठेगा पर साल का, वो होगा 10 लाख का 5%, यानी कि 50,000। इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 साल के अंदर, प्रथम 5 साल के अंदर जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन होगा वो 2.5 लाख रुपए का हो जाएगा। अब आगे चल के इनको पे आउट बेनिफिट मिलेंगे, जिसे आप मनी बैक भी कह सकते हैं, जो कि शुरू होंगे मेच्योरिटी से आने वाले जो पहले 5 साल होंगे, यानी कि 5th ईयर ऑफ बिफोर मेच्योरिटी से शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके सम अश्योर्ड का 15% होगा। और ये लगातार 5 बार मिलेंगे मेच्योरिटी से पहले तक। तो 15% अगर हम निकालेंगे बेसिक सम अश्योर्ड का, तो 1.5 लाख रुपए होता है। यानी कि मेच्योरिटी से 5 साल पहले 1.5 लाख, फिर चौथे साल पे भी, तीसरे साल पे भी, दूसरे साल पे भी और पहले साल पे भी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम इसको अगर टोटल कर लेंगे, यानी कि टोटल गारंटेड पे आउट, यानी कि टोटल मनी बैक का अमाउंट हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 7.5 लाख रुपए इनको मिल चुका होगा मेच्योरिटी से पहले। और जब मेच्योरिटी आएगी तो सम अश्योर्ड का 40%, उसके साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन और उसके साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जिसको इस प्लान में रिवर्सनरी बोनस कहा गया है। और इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस यदि होगा, कंपनी ने अनाउंस किया होगा, तो वो पे किया जाएगा। तो क्योंकि हमारा सम अश्योर्ड 10 लाख का है, तो उसका 40% निकालेंगे तो 4 लाख रुपए हो जाएगा। रिवर्सनरी बोनस का रेट हम यहाँ पे 4% ले रहे हैं, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 25 साल का लिया है। और लॉन्ग टर्म के साथ में जो रिवर्सनरी बोनस है गत वर्षों में 4% के आसपास रहा ही है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 10 लाख का 4% निकाल के 25 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 साल का पॉलिसी टर्म है। तो 10 लाख रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। तो सम अश्योर्ड का 40% हो गया 4 लाख, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हो गया 2.5 लाख और अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस हो गया 10 लाख। सबको जोड़ देंगे तो 16.5 लाख के साथ में इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस यदि होगा तो इनको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा श्रीमान एस को। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान एस की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई। अब डेथ बेनिफिट ऑप्शन लिया है क्लासिक वेवर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 10 साल के अंदर कितना प्रीमियम पे किया गया है और उस प्रीमियम का हम 105% निकाल लेंगे, जो कि हमारा 6,92,275 रुपए 50 पैसे बैठेगा। राइट। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे जो सालाना प्रीमियम है 65,931 रुपए का, उसका हम 10 में गुणा करेंगे तो 6,59,310 रुपए का अमाउंट होगा। उसका कंपैरिजन कर लेंगे बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में, जो कि 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए ही ज्यादा होगा, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए का। अब आप इस 10 लाख का कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम के 105% से, तो लमसम डेथ बेनिफिट यहाँ पे 10 लाख ही ज्यादा बैठेगा, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे 10 लाख जो होगा इनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा श्रीमान एस के। और आगे पॉलिसी कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी, कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना होगा। और जैसे बेनिफिट मेच्योरिटी पे या मेच्योरिटी से पहले श्रीमान एस को मिलते, ऐसे इनके नॉमिनी को मिलते रहेंगे आगे चल के। अब बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। तो इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम पॉलिसी के पहले 2 साल तो प्रीमियम पे करना ही है, तभी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू आपको मिल सकती है। और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में भी पहले 2 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में बदल सकती है। बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होगी।
जी का मतलब गारंटेड, एस का मतलब सरेंडर। तो जितना भी प्रीमियम पे किया है उसमें हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करेंगे। फिर अक्योर्ड एडिशन और जो इकट्ठा किया हुआ बोनस है उसका भी अलग है यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, उसका रेशो निकालेंगे और उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट अगर मनी बैक मिल चुका होगा तो उसको माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान एस पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे। तो ऐसे में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन 2.5 लाख का ही होगा, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड का 5% मिलता है प्रथम 5 साल पॉलिसी के। और 10 साल के अंदर जो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 65,931 में 10 का गुणा करेंगे तो 6,59,310 रुपए हो गया। ऐसे में 10 साल तक जो रिवर्सनरी बोनस यहाँ पे हो सकता है, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, उसका 4% निकाल के 10 का गुणा कर देंगे तो 4 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपए सालाना रहेगा ये। और सर्वाइवल बेनिफिट मिले ही नहीं, क्योंकि वहां तक गए ही नहीं श्रीमान एस, उससे पहले ही पॉलिसी को कर रहे हैं सरेंडर। तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम पे जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो 57% का होगा। कहां से लिया हमने ये, उसे जानने के लिए वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। तो हमारी स्क्रीन के ऊपर इस समय चार्ट है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि जो प्रीमियम के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसकी चार्ट है हमारी स्क्रीन पे। 25 साल का पॉलिसी टर्म 10 साल हमारे हो गए कंप्लीट, तो 57% हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे गारंटेड एडिशन और बोनस के ऊपर लगने वाले सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बारे में। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे तो हमें पता चलेगा कि अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और अक्योर्ड बोनस के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर एक ही लागू होगा। 25 साल का पॉलिसी टर्म 10 साल हो गए पूरे, तो 3.7% यहाँ पे हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, और इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो हमें पता ही है कैसे निकालनी है वैल्यू, तो हम 57% निकालेंगे यहाँ पे 6,59,310 का, फिर इसमें जोड़ देंगे जो हमारा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है 2.5 लाख रुपए, उसका 3.7% निकाल के फिर उसमें जोड़ देंगे बोनस अमाउंट का 3.7%। बोनस है हमारा 4 लाख रुपए का। तो हमारा यहाँ पे जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 3,99,856 रुपए 70 पैसे का होगा। राइट, ये इनको सरेंडर वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। बात आती है लोन की डिटेल की, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखेंगे, क्योंकि ये प्लान माइनर के नाम से भी आप ले सकते हैं। तो लोन के लिए कंडीशन है कि लोन लेते वक्त कम से कम जो हमारे 18 साल की तो हो कम से कम बीमा धारक की। और लोन का जो अमाउंट है वो सरेंडर वैल्यू का 80% तक होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 14% का। राइट, बाकी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट जानने के लिए सेकंड भाग जरूर देखिएगा। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ते हैं, जिससे आपको जानकारी मिले, पूरी रहे ना अधूरी। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम आपके ही प्रश्नों के अनुसार वीडियो लेकर के आते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।